नमस्कार, स्वागत आप सबों का आपका अपना YouTube चैनल कॉमन मैथ्स पे। तो दोस्तों आज हम लोग जो बात करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक करेंगे, क्योंकि हमने पिछला वीडियो में डाल रखा है कि 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से 20। ठीक है, तो क्वेश्चन 11 से 20 तक क्या कहता है उस पर हम आज चर्चा करेंगे। क्लियर है? क्लियर। क्वेश्चन कहता है कि 11 नंबर है ना, 11 नंबर का क्वेश्चन कहता है 160 का 45% प्लस 250 का 14% प्लस 250 का 14% इजकल टू क्वेश्चन मार्क -23। क्वेश्चन ये कह रहा है, आप सीधा सीधा कीजिए 160 का 45% का फ्रैक्शन जो होता है वो आता है 9/20। ठीक है, प्लस 250 है, 250 लिखेंगे है ना, का मतलब गुणा 14% का जो फ्रैक्शन होता है वह 7/50 होता है। ठीक है, इजकल टू x - 23 है ना। आप यहाँ से काटेंगे 8 दूना 16 यानी 8 हो गया, यहाँ से काटेंगे 25 25 यानी 5 हो गया। क्लियर है? 8 9 72 प्लस 7 5 35 इजकल टू कितना हो गया x - 23। यहाँ इधर आके ऐड हो जाएगा, तीनों को अगर ऐड करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा 130 जो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का कहना है कि 350 का 66% है ना, प्लस क्वेश्चन मार्क इजकल टू 1256 का 5/8 है ना। सवाल ये कहता है, सवाल कहने का मतलब कि 350 का 66% है ना, प्लस क्वेश्चन मार्क इजकल टू 1260 का 5/8 कितना होगा। ठीक है, तो चलिए इस पे हम लोग काम करते हैं। हम लोग सीधा सीधा काम करेंगे। ठीक है, ज़्यादा हम लोग को घूमना है नहीं। ठीक है, सीधा सीधा देखना है कि 350 है, 350 का मतलब गुणा 66% यानी 33/50। ठीक है, हम लोग ऐसे डाटा को रिलेट करेंगे जो काटने में सुविधा होगी। क्लियर है? प्लस इसे मैं x ले लूँ इजकल टू 1256 का 5/8। ठीक है, आप यहाँ से काटिए 7 5 35, आप इसे गुणा कीजिए तो आ जाएगा 231 प्लस x इजकल टू 8 एकम 8 बचा 4 हो गया 45, 8 5 40 बचा कितना 5 है ना, 8 5 40 बचा 5, 8 7 56 है ना। आप इसे गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 7 5 35 3 25 3 28 बचा 2 5 2 7। x इजकल टू इधर जब आएगा तो यह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। आप इसे गुण घटाएंगे तो अगर 5 में 1 गया 4 बचा, 8 में 3 जाएगा बचेगा 5, 7 में अगर 2 जाएगा 5, 554 जो होगा वह आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 13 कितना है? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का कहना है कि 750 का 64%, 750 का 64% 64% है ना, इजकल टू डिवाइडेड बाय 4 इजकल टू क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही इजी है। ठीक है, आप एक बार ट्राई कीजिए। सबसे पहले मुझे यहाँ ब्रैकेट हटाना है। ठीक है, ब्रैकेट में जो है उसे हम हटाएंगे। पहले सबसे पहले 750 इसी सीधे प्यार से लिखेंगे है ना, का मतलब गुणा 64% का जो फ्रैक्शन होता है वह 16/25 होता है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 इजकल टू x डिवाइडेड बाय
5। आप इसे प्यार से काटिए, कितना हो गया 25 तिया 75 यानी 30, 16 तिया 48 480 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 5। आप यहाँ से काटेंगे आएगा कितना 12 चौके 48 यानी 120 x इक्वल टू आपका आ जाएगा, इधर भागा में इधर आएगा गुणा हो जाएगा, 12 पंजा 60 यानी 600 जो होगा वह आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 3600 का 7/9 कितना है 3600 का 7/9 है ना, का 45% का 45% का 35%। देखिए इसे आप बहुत इजीली कर पाओगे। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको कट करना है। यहाँ देखेंगे 3600 है, 3600 हम प्यार से लिख देंगे, है ना। गुणा का मतलब गुणा, 7/9 का मतलब गुणा, गुणा का चिन्ह। आप जानते हैं 45% का जो फ्रैक्शन होगा वह कितना होगा 9/20 होगा। कितना होगा 9/20 का है वह गुणा कर देंगे। क्लियर है। 35% का जो फ्रैक्शन होगा वह होगा 7 कितना होगा 20 होगा। आप बहुत ही आसानी से इसे काटिए, 1 0 2 0 1 0 2 0, 9 से 9 खत्म हो गया, 2 दूना 4 और 4 से हम 36 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 9, है ना। तो 9 × 7 × 7 कितना हो जाएगा 7 का 9 इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 हो गया। 9 9 81 बचा 8 9 चक 36 और 8 कितना हो गया 44। 441 जो होगा वह आपका करेक्ट आंसर होगा। इसमें तो किन्हीं को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि 4240 कितना है 4240 का 3/5 का कितना 75% है ना, 75% का कितना 75% का 25% है ना, हाँ 25%। सवाल इजी है, आप उसी तरह कीजिए जैसे हम लोग पिछला सवाल में किए है ना। बहुत ही आसान सवाल है। आप सीधा से लिखिए 4240 का मतलब गुणा 3/5 का मतलब गुणा 75% का जो फ्रैक्शन होता है वह 3/4 होता है का मतलब गुणा 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4 होता है। आप सवाल को इजी कैसे करना है उस पे हम लोग देखेंगे। आपके दिमाग में कुछ घंटी बज रही है यहाँ पे। आप सीधा से देखिए 5 को अगर 4 से गुणा करेंगे आ जाएगा 20, अगर 0 से 0 काटेंगे तो बचा 2, है ना। 4 दूना हो गया 8, अगर 8 4 दूना कितना हो गया 8, अगर 8 को हम इससे भाग देंगे तो 8 पंजे 40 8 तिया 24 आ गया 53। अब 53 × 9 है ना, 3 तिया 9 इतना करना है ना। तो आप कितना करेंगे 9 तिया 27 का 7 कैरी बचा 2, 45 और 2 47, 477 जो होगा वह आपका यह आंसर हो गया। ठीक है, कैसे किया हमने, ठीक है उस चीज़ एक बार और बता देता हूँ। ठीक है, 4240 का 3/5 क्लियर है। 75% का जो फ्रैक्शन होता है वह 3/4 होता है। 25% का जो फ्रैक्शन होता है 1/4 होता है। ठीक है, आप यहाँ से देखेंगे कि अगर 4 को 5 से गुणा करेंगे 20 आएगा, 0 कटा बच गया 2, 4 को आप 2 से गुणा कीजिए 8, 8 को अगर इससे भाग देंगे 53 और 53 × 3 9, 53 × 9 = 477, यह आपका होगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है ना, क्वेश्चन नंबर 16 का कहने का मतलब है कि
ब्रैकेट है 240 है, 240 मैंने मोहब्बत से लिख दिया। का है कितना है 5.6% इसे बंद किया गया है ना। माइनस है माइनस 480 का मतलब गुणा 0.3% इजकल टू क्या है 0.3 इजकल टू वाट है ना। आप सवाल को देखिए सीधा सीधा कीजिए। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा स्टैंडर्ड फ्रैक्शन को यूज़ कीजिए। आप चीज़ों को कभी इस मेथड से भी करना पड़ेगा, जैसे हमें डाटा के अनुसार हमें डाटा को लेना पड़ेगा है ना। आप सीधा ले लीजिए 240 का मतलब गुना, आप सीधा 56 लिख दीजिए बट्टा 100, पॉइंट हटा आनी 0 है ना। आप इस पे पहले काम करेंगे है ना। इजकल टू 480 का मतलब गुणा, पॉइंट हटा आनी 3/1000 है ना। आप 0 से 0 काटिए, कट गया, यहाँ भी कट रहा है यहाँ भी कट रहा है ना। आप काटिए 6 चक 24 कट रहा है, 6 चक 24, यहाँ हो गया 25 चौका 100 है ना। आप यहाँ से काटेंगे 12 चौक 48 और यहाँ पे काटेंगे 25 चौका 100। क्लियर है। आप इसे गुणा कीजिए, 6 छक 36 बचा 3 कैरी है ना, 6 पंजे 30 और 3 33 बटा आ गया 25। आप माइनस है माइनस का चिन्ह लगाइए, 12 तिया 36, 36 बटा 25। आप यहाँ पे 25 एलसीएम होगा आपका है ना। अगर 336 में 36 जाएगा तो बचेगा 300, और आप इसे अगर भाग देंगे तो आपका जो आंसर आएगा वह होगा 12, जो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। हमने कैसे किए चीज़ों को, 240 का 56% मानी 5600 बटा 1000 कर दिया, माइनस 480 का 3/1000। जैसे जैसे हम चीज़ों को काटे वैसा वैसा हमारा आंसर आता गया, और बाकी जो हमारा जो फाइनल आंसर जो हुआ वह 12 होगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का कहना है कि 980 का मतलब, मैं सीधा पहले लिख लेता हूँ क्वेश्चन ही। 980 का 12% मैंने लिख दिया 12% इजकल टू माइनस 450 है ना, 450 मैंने लिख दिया का क्वेश्चन मार्क परसेंट है ना, इजकल टू 227 का 30%, 227 का 30%। बहुत ही आसान सवाल है, आप इसे एक बार ट्राई कर लीजिए। ठीक है, बस आपको आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे आप। ठीक है, आप सीधा लिखिए 980 है, 980 ठीक है का 12% का जो फ्रैक्शन होता है वह 3/25 होता है। कितना होता है 3/25, माइनस आनी माइनस 450 है, 450 मैंने लिख दिया का मतलब गुणा x/100। क्लियर है। आप यहाँ से करेंगे 227 है ना, 227 का मतलब गुणा 30% का जो फ्रैक्शन होता है वह 3/10 होता है, 3/10। क्लियर है। आप चीज़ों को यहाँ पे कीजिए, 25 तिया 75 है ना, 98 में अगर 75 चला गया तो बचा कितना भैया 230 है ना, 230। 25 9 25 से 25 9 25 से बचा 5, 25 दूना 50। क्लियर है। आप यहाँ से गुणा करेंगे, यहाँ कटा, यहाँ तक गुणा करेंगे 6 आ जाएगा, 9 तिया 27 का 7 कैरी बचा 2, 3 तिया 9 और 2 11, माइनस है माइनस 0 से 0 कटा, 9 पंजे 45 और 2 पंजे 10 है ना, यानी 9x/2 इजकल टू, आप इसे भी काट सकते हो। सबसे पहले आप गुणा कर लीजिए,
तो कितना होगा 7 तिया 21 कैरी बचा कितना 1 है ना, सॉरी 7 तिया 21 कैरी बचा 2, 3 दूना 6 और 2 हो गया 8, 3 दूना 6 यानी 0, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। क्लियर है, आपका जो होगा ये होगा, तो आपका आ जाएगा 117.6 माइनस 9x/2 = 68.1। आप यहाँ से यहाँ घटाएंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वह 9x/2 और घटाने के बाद जो आएगा आपका वह आ जाएगा कितना 49.5। कितना आएगा 49.5। आप इसे काटिए, 9 पंजे 45, 5 पॉइंट लग गया, आने 4 बचा, 4 हो गया 45, 45 में अगर भाग देंगे 9 से आएगा 5 है ना, 55 दूना 110, तो x = आ जाएगा 110। पॉइंट है, हम पॉइंट लगा देंगे, आने 11 जो होगा इसका वह करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 जो क्या कहता है उस पर हम काम करते हैं ना। 17 तो हो गया, अब हमें काम करना है 18 पे। 18 का कहना है कि 280 का कितना है, 280 का %% है ना, प्लस 500 कितना है 550 का 18% = 143.8। ठीक है, आप सवाल को बहुत आसानी से करेंगे है ना। चलिए, मुझे यहाँ देखना है कि 280 है, 200 से मैंने लिख दिया, का मतलब गुना हो गया x/100 प्लस आप यहाँ पे करेंगे तो 550 का मतलब गुना 18% आनी 9/50 है ना, = 143.8 है ना। चलिए 0 से 0 कट गया, यहाँ पे काटेंगे आ जाएगा 14, यहाँ पे काटेंगे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ गया 14x/5 है ना, प्लस है प्लस 11 × 5 = 55, 11 × 9 = 99। मैंने कैसे किया, 0 से 0 काटा, 5 यहाँ पे 5 को 55 से काटेंगे 11, 11 × 9 कितना हो गया 99 = 143.8। आप यहाँ लीजिए 14x/5 = आप इधर जाके घटा दीजिए इसको, तो घटाने के बाद आ जाएगा आपका 8.13 में अगर 9 जाएगा बचेगा 4, फिर बच गया 13, 13 में अगर 9 जाएगा बचेगा 4। आप यहाँ से काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 14 तिया 42, 3 हो गया बचा 2, 14 दूना 28, 32 हो गया, यानी 3.2 हो गया है ना। आप x = आप यहाँ पे x = निकाल लीजिए 5 × 3.2। ठीक है, आप पॉइंट को हटा दीजिए अभी फ़िलहाल, आप कर लीजिए 5 तिया 15, 150 और 5 दूना 10, 160 आप लिखिए, पॉइंट है आने 1 अंक के बाद पॉइंट, या जो हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, नंबर 19 जो है वह क्वेश्चन नंबर 19 का कहने का मतलब है कि 1245 का 15.5%, 1245 का 15.5%, ठीक है, माइनस 1458 का 12.5%, माइनस 1458 का 12.5% यानी 12.5%, ठीक है। आप सीधा सीधी कीजिए, 1245 का मतलब गुना
15.5% का जो फ्रैक्शन होता है वह 31/200 होता है। कितना होता है? 31/200 माइनस माइनस 1458 का होगा। 12.5% का फ्रैक्शन जो होगा वह कितना होगा? 1/8 होगा, 1/8। आप चीज़ों को काटना सीखिए। सबसे पहले 0 को भूल जाइए आप। सबसे पहले 2 को काटिए, 2 से काटिए तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 2 दूना 4 आ जाएगा, फिर 2 दूना 4 आ जाएगा, 2 पंजे 10 आ जाएगा। 2 0 आनी 0 यहाँ पे इतना हो गया। आप यहाँ से गुना कर लीजिए। गुना करने के बाद आपका आ जाएगा 3 1 192.975 माइनस 8 1 का 8 बचा कितना? 6 8 8 64 8 दूना 16 8 कितना हो गया? 16 2 8 दूना 16 तो 4 हो गया 40 8 पंजे 40 आपका 182.25 है ना। आप इतना माइनस कर दीजिए 182.25। इसको अगर आप माइनस करेंगे 10.920 जो होगा वह आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। सवाल नंबर 20 का कहने का मतलब है कि कितना है? सवाल कितना है? सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 का कहने का मतलब कि 530 का 20.3% कितना? 20.3% प्लस 225 का 16.8%। आपका यही है जी, यही सवाल है। तो आप कैसे करेंगे? सीधा सीधा आप मोहब्बत से लिखिए 530 का मतलब गुणा 203/1000 है ना, प्लस 225 का मतलब गुणा 168 कितना हो जाएगा? 1000। आप चीज़ों को काटना जानते? जी जानते तो हो। 0 से 0 खत्म हो गया है ना। आप यहाँ पे कट रहा है 25 9 225 और 25 चौके 100 यानी 40 है ना। 4 चक 16 और 4 दूना 8 0 यानी पॉइंट लग गया है ना बट्टा 100 है ना। प्लस है, प्लस कर देंगे। 9 दूना 18 8 कैरी बचा 1 9 चक 36 और 1 37 पॉइंट इतना होगा 1। गुना करेंगे यहाँ से ऐसे क्रॉस गुना करेंगे तो आप एलसीएम तो 100 आएगा, वो आप लोग को पता ही है। आप यहाँ से गुना करेंगे तो 10 कितना हो जाएगा? 10,759 10,759 प्लस प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? 100 यानी पॉइंट हटेगा तो 3780। आप इसे पूरी जोड़ेंगे 14,539 भागा 100। 2 0 खत्म यानी कितना? 2 अंक के बाद पॉइंट। तो आपका आंसर जो होगा 145.39 जो होगा आपका वह करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए चलते हैं और अब मिलेंगे हम लोग अगला वीडियो में। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज़ एक बार लाइक कीजिए, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।